जीवन के सफर में जो संघर्ष करते आगे बढ़ता जाता है, जीवन के इस युद्ध में वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, संघर्ष तो आपकी जीवन की शुरुआत जब आपका जन्म होता है उसी समय से होती है और संघर्ष की कहानी वहीं से शुरू होती है। हर मोड़ पर आपको एक टकराहट का सामना करना पड़ता है और जब आप व्यवसाय में आते हैं तो वहां भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे हमारे भाई बकरी पालन करते हैं, इसमें भी उनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वो ये भूल जाते हैं कि संघर्ष में ही सफलता का राज छिपा होता है। तो आज बकरी पालन में काफी शानदार जानकारी आप सभी को मिलेगी और यहाँ बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे जिनका अलग अलग अनुभव अभी आपको समझने को मिलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। बहुत सारे हमारे भाई जो है बकरी पालन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव भरा होने वाला है। अभी जैसा कि हम सब समझते हैं कि ठंड का मौसम बकरी पालन में सबसे घातक माना जाता है, तो उस पर काफी शानदार जानकारी अभी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत है। यहाँ किस चीज के लिए आए हैं? यहाँ मैं बकरी पालन ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। कैसा बकरी पालन का ट्रेनिंग लगा? बकरी पालन का ट्रेनिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है ना। क्या कुछ बताया गया यहाँ पे? यहाँ पर बकरी का रख रखाव से लेकर शुरू से अंतिम तक बताया गया कि बकरी बीमार हो ही नहीं। पहले तो इसके लिए डिटेल बताया गया। इसके बाद बकरी को कब कैसी बीमारियां हो रही है उस पर इलाज के संबंध में सारा चीज बता दिए। बकरी का व्यापार व्यवसाय में हम भविष्य में हम कैसे किधर जा सकते हैं इकोनॉमिकल की क्षेत्र की ओर, उस पर डिटेल चर्चा किए। और क्लास को इतना ढंग से एक्टिविटी के साथ आनंद पूर्ण वातावरण कक्षा को बनाते हुए इस ढंग से बताए कि हम लोगों ने कैसे 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है, चलाया। फिर भोजन पानी करके फिर बैठाते थे। इतना ट्रेनिंग दिए, ऐसा ट्रेनिंग दिए एक्टिविटी के साथ और वातावरण के साथ, हम लोग बैठ के कभी उबे नहीं ओंकार बाबा का इस ट्रेनिंग से। और मुझे ऐसा लगा, ठीक है, कि आगे जाकर के इस फील्ड में हम कुछ कर सकते हैं। मैं पेशे से एक सहायक अध्यापक हूँ, ठीक है ना। उसमें से रोजी रोटी जो हमारी मिल रही है उससे भरपाई नहीं हो पा रही है। ट्यूशन करने जाते हैं, ठीक है ना, उसमें बच्चे पढ़ लेते हैं, देहात के बच्चे पढ़ लिख के चले जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। तो हमने सोचा कि अब इसका दूसरा विकल्प क्या है। मैंने बार बार यूट्यूब और अनेक लोगों का मैंने वीडियो देखा, लेकिन सबसे मुझे लाइक लगा ओंकार तिवारी सर बाबा का, ठीक है ना। जब ये फोन किए, बेचारे कहाँ रहते नहीं रहते, फोन को भी इमरजेंसी समझ के उठाते और हमेशा इन्होंने जवाब दिया। दूसरे चैनल वालों को मैंने, ठीक है, लिखित दिए, लेकिन कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा कि इनसे बेटर कोई नहीं हो सकता है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद सारा चीज दिए। इसके बाद बोले अंत भला तो जग भला। अंतिम में भी बोले कि आप लोग जाते जाते भी कुछ ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग लिए, ठीक है ना। इसके बाद बोले कमाई का जरिया इसमें कैसे है, देखिए। वो हम लोगों को बड़ी ढंग से बताए कि बकरी कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, बकरी को बधियाकरण कैसे करना है, ठीक है ना। इस बार यदि हम ब्रीडर रखते हैं तो उसका कमाई कैसे होगा। इसके बाद यदि हम बकरी को बधियाकरण करते हैं उसे आमदनी कैसे होगा। हमारे 4-5 स्रोत इन्होंने कमाई का सिर्फ बकरी पालन के जरिए से बताया, जो हमारे बाबूजी ने भी हमको नहीं समझाया था, ठीक है। और हम पा करके तो अपने, हमारे बाबूजी नहीं रहे, लेकिन हम जानते हैं कि मेरे एक अभिभावक अभी भी जिंदा है जो हमारा प्रोत्साहन दे करके, और पढ़े लिखे, मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई कंपटीशन नहीं फाइट कर रहा हूँ, कहीं कुछ उस ढंग का हमारा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब आज ओंकार तिवारी सर बाबा के यहाँ लाए तो मुझे लगा कि मेरा एक अभिभावक खड़ा है जो हमको दिग्दर्शन दे रहे हैं आगे हमको कैसे चलना है। कुल मिला के यहाँ जो ट्रेनिंग मिला उससे संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है, संतुष्ट ही नहीं। और क्लास को ऐसा आनंददायी वातावरण करके एक्टिविटी और एक्शन के साथ बताए कि हंसते हंसते कभी उब भी जाते थे और ऐसा लगा कि सर मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता हूँ। और संतोष जी जो यहाँ की विधि व्यवस्थापक रहे, इनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं है, खाने पीने की कोई कमी ही नहीं है। एकदम हृदय से तो भीतर में है, बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। समय पर चाहे कहाँ बाबू क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, कुछ हो तो बोलना। संतोष जी की जो माता जी है हमारी चाची जी, वो भी कहते बेटा बोलना, कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही है। बोले नहीं माता जी, आपके यहाँ से कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। इतना आनंददायी मुझे लग नहीं रहा है कि मैं घर में हूँ कि बाहर में हूँ, ठंडा है कि गर्मी है, कहाँ हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं घर परिवार भी भूल चुका हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं गोड्डा झारखंड से हूँ, ठीक है ना। जिला गोड्डा पड़ता है। मेरा गांव का नाम जीतपुर है, थाना देवनाड़ है।
तो वहां से आए हैं। जी हाँ, हमने इसीलिए आए कि सहायक अध्यापक का छुट्टी हो रही थी जस्ट जो है सो सोमवार से 25 तारीख से, ठीक है ना। 5 दिन की छुट्टी मैं पा करके बहुत प्रफुल्लित हो गया, ठीक है ना। कि मैं इतने दिन का सपना था कि टाइम कब निकालूं, साल में मात्र हम लोगों का 16 CL मिलता है, ठीक है ना। बाद बाकी बच्चा है, परिवार है, सारा चीज है, वही पा करके मैं गदगद से भर गया कि आज मेरा ट्रेनिंग का दिन आ गया ओंकार बाबा तिवारी सर के पास, ठीक है ना। मैंने फोन किया बाबा को कि बाबा इस ढंग का आप कब से कर रहे हैं, बोला 25 तारीख से है। बोले मैं रेडी हो गया, सारे घर का विधि व्यवस्था, चास बास, धान धुरा छोड़ करके मैंने चलाया कि पहले ये काम कर लेते हैं, धान धुरा सब दिन होवे करेगा, ये मौका मुझे 5 दिन का नहीं मिलेगा। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं सर? मैं UPS चोरबाद सड़क टोला में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिला के एकदम संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट है। और जहाँ कहीं बहुत सारे लोग जो है आपको देख रहे हाँ, जी, हैं, जी। आप ही के जैसे बहुत सारे प्रशिक्षु होंगे जो बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, या जो करने के बाद फंस गए होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उन लोगों को हम ऐसी मैसेज देना चाहते हैं कि YouTube में जो भी देखते हैं आ करके जो है सो ऑफलाइन ट्रेनिंग जरूर ले लें। जैसे हमको बाबा ने निर्देश दिया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले करके हमने जो चीज पाया भीतर से पूरा कॉन्फिडेंस हो गए कि अपनी बकरियों का हम रख रखाव, देखभाल, आगे फ्यूचर कैसा करें, हमारा अब उतना आ गया। और गार्जियन अभिभावक मेरे खड़े हैं, इन्होंने इतनी हमको हिम्मत दे दी तसल्ली के साथ कि भविष्य में बेटा कभी कोई दिक्कत होगा हमको फोन उठा लेना कि यहाँ यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। इससे बड़ी और उपलब्धि मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी जी, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कहाँ से आप आए हैं? जी मैं झारखंड से आया हूँ। आप भी झारखंड से हैं? झारखंड में कहाँ से? मेरा चाईबासा जिला है सर, अच्छा, गाँव चाईबासा दिगिलोटा पड़ता है जी। यहाँ जो ट्रेनिंग लेने आए कैसा लगा? बहुत जबरदस्त लगा सर। यहाँ ट्रेनिंग तो लेने आए, मैंने ट्रेनिंग क्या, ट्रेनिंग में तो जो कुछ शिक्षा दिए बाबा ने दिया ही, और इतना मजा आया यहाँ कि कुछ कहने का नहीं। कभी हम लोग को मैंने कभी भी नहीं हंसते हुए देखे नहीं होंगे, कोई देखा नहीं होगा। हर समय केवल हंस हंस करके, खेल खेल करके जो भी एजुकेशन दिए बाबा ने, और बकरियों को कैसे सफलतापूर्वक पालेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक। और जहाँ तक बात है खाने पीने की, तो घर का जैसा माहौल मिला, ठीक है। माता जी जो खाना पका के देती थी, पूछ करके घर में जैसे अपनी माता जी खिलाती है वैसे ही खिलाया, अपना घर का जैसा माहौल मिला एकदम। और बाबा के तो क्या कहना, उनका तो गुणगान करना, मैंने अपने शब्द का भंडार में उनका गुणगान है नहीं जैसा लगता है। इतना बहुत ही बेहतरीन इन्होंने एजुकेशन दिया हमें। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम सुबोध महतो है। सुबोध जी तो यहाँ के ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं? जी जी, बहुत संतुष्ट हूँ। जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, समय देने के लिए। एक सर है, इनसे भी बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। कहाँ से आए हैं सर आप? सीतापुर, यूपी, उत्तर प्रदेश जी। कुल मिला के सर यहाँ कैसा ट्रेनिंग लगा आपको? बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग लगा यहाँ हमें। क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा है, सब तो मैं नहीं बता पाऊंगा तब तक, यानी 24 घंटा बीत जाएगा, लेकिन सारी बातें नहीं बता पाऊंगा जितना बाबा जी ने हमको 5 दिन में बता दिया है। तो यहाँ के ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं? हाँ, हृदय की गहराइयों के साथ मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। तो अब चलिए, बाबा हैं, बाबा से बात करते हैं और क्या कुछ यहाँ कैसे चला है अब उनसे आगे की जानकारी लेते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, मुकामा के धरती पे और प्रशिक्षण केंद्र बाबा गोट फार्म के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ इन लोगों के अंदर भर दिए हैं, काफी जोश में सब लोग हैं एकदम। सब उनकी कृपा है और आप लोगों का सहयोग है। बाकी मेरा ये तमन्ना रहता है कि जिस स्टेज से मैं आया हूँ, जो चीज मैंने अपने 8-10 साल के बकरी पालन में खोया है, मैं प्रयास करता हूं कि मेरे द्वारा जो लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं वो उस नुकसान तक न पहुंचे और हमेशा आगे बढ़े। इतने दिनों में सर क्या क्या इन लोगों को बताया आपने? 5 दिनों में संभव है बकरी पालन के बारे में सब कुछ बता देना? हमने सर कुछ बताया ही नहीं है। हमने एक ही चीज बताया है, आपकी बकरी बीमार ना पड़े उससे पहले ही आप उसको सावधान रखें, स्वस्थ रखें, ताकि हमें वैसा नौबत ही ना आए। बाई चांस अगर आ जाता है, इतना आप जान ले कि आपकी बकरी का इलाज आप खुद कर ले। मरना जीना तो ऊपर वाले का हाथ है। बिल्कुल। अगर वैसी इमरजेंसी हो जाएगी तो आप हमसे संपर्क कर लेंगे, हो सकता है मेरे फोन द्वारा कुछ और गाइडलाइन आपको मिल जाए, और अन्यथा फिर तो आपके अगल बगल में डॉक्टर है। जब आप पालन कर रहे हैं
और आप अपने बच्चों का संभाल नहीं सकते, अपने बच्चे का स्वास्थ्य का ख्याल नहीं कर सकते, तो हमारे जैसे जो डॉक्टर आएंगे 2 मिनट के लिए वो क्या संभालेंगे। बस यही बताया हमने। 5 दिनों में सर जो आपने ट्रेनिंग दिया, तो एक दिन में लगभग कितने घंटे की ट्रेनिंग रहती थी? सर जिस दिन से मैं इनके पास मिला हूँ तो सोते भी बकरी के चर्चा, सोने के बाद चर्चा बंद हो जाता था। जब जगते थे नित्य क्रियाक्रम से निपटते थे, तो साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, वही कहानी है। जब उठे तो बकरी की चर्चा, जब उठे तो मार्केटिंग की चर्चा। जब इन्होंने जो सवाल किया, प्रयास किया कि मैं उसका सफल जवाब दे सकूं। मेरा आखिरी सवाल हुआ, बहुत सारे जो है ऐसे बकरी पालक भी आपको देख रहे होंगे, उनकी सहूलियत के लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे, अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो जो बकरी पालन कर रहे हैं उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुख्य उद्देश्य यह है कि बकरी पालक जो है अभी कर रहे हैं, जो फिलहाल अपनी बकरियों को डाइट प्लान पे विशेष ध्यान दे, खास करके इस गर्मी में, सर्दी के मौसम में। हाँ, क्योंकि सर्दी में ठंड और गर्मी में लू उसी को लगता है जो कमजोर होता है। बिल्कुल। और शायद आप भी जानते हैं, जग जाहिर है, कहता है कि लिखवा के तो छोड़बे ना, जवन का मोरा भाई, आ कमजोर का के हम छोड़बे ना, चाहे कितनो ओढ़े रह जाए। तो कमजोर को ठंड भी सताएगा, लूक भी सताएगा, और एक बार सर्दी होगा, सर्दी से बुखार होगा, इलाज नहीं होगा तो पैखाना होगा, उठना बैठना छोड़ देगा, उसके बाद बकरी मर जाएगी, बिल्कुल आपका लॉस हो जाएगा। तो इतना समस्या आए ही ना, उससे अच्छा है कि 10-20 रुपया इसको खिला दे। बिल्कुल। और आज का खिलाया हुआ 2 महीने के बाद हरा चारा पे रखिए, उसको आप कवर कर लीजिए, जो हमने खिलाया वो हरा चारा पे मेंटेन कर लेंगे। बिल्कुल। बस यही सिखलाया है, और कुछ क्या सिखलाएंगे। बाकी तो जब ये पालन शुरू करेंगे तो कदम कदम पर ये इनको सिखाते रहेगी। बाड़े में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाड़े के मैनेजमेंट में? बाड़े के मैनेजमेंट में सर्दी का दिन है तो शीतलहर से बचाए, गर्मी का दिन है तो उसको लू से बचाए, चूने का छिड़काव करे, नमी से बचाए, बकरियों को जमीन स्तर से हो सके तो 1 बित्ता 1 फीट ऊपर स्तर पर रखे, लकड़ी का तखत डाले, ताकि जो है उनको नमी से भेंट ना हो, बकरियां आपकी स्वस्थ रहे, जू चीचड़ ना हो। बिल्कुल। उस पे ध्यान करें, यानी कुल मैनेजमेंट आपको फोकस, अगर बकरी पालन किए हैं तो बकरी पे विशेष ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी। दोस्तों, ये है अपने बाबा ओमकार तिवारी जी, और जो हमारे बगल में देख रहे हैं सब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, कुछ झारखंड से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, ऐसे ऐसे जगहों से लोग आए हैं। और जैसा कि आपने सुना कि 5 दिनों के ट्रेनिंग में बहुत कुछ इनको जानकारी मिला होगा, इनके जोश को देख के आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपकी सहूलियत के लिए नंबर दिया गया है, आप कॉल करके और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। और आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।